स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट के साथ जो है कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। ये आज के ही दिन जो है इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड का ऐलान किया है। तो सबसे पहले जो है हम डिविडेंड के सेगमेंट पे जाते हैं और जानते हैं कि कंपनी जो है डिविडेंड कितना दी है, इस बार कितना डिविडेंड मिल रहा है। इस बार कंपनी आपको 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा जो है 0.7 पैसा का एक और डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में एयरटेल का है तो आपको जो कुल बेनिफिट मिलेगा, कुल डिविडेंड मिलेगा वो 3.25 रुपये के करीब मिलेगा। तो इसलिए जब तक डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक आप शेयर को होल्ड करके रखें, तभी इस बेनिफिट आपको मिल सकता है। हम क्वार्टरली रिजल्ट जानते हैं कि कंपनी ने जो अपना जो है कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट जारी किया है वो रिजल्ट कैसा है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ये हम कंसोलिडेटेड बात करेंगे। इसके अलावा जो है ये पूरा जो पैसा जो है वो मिलियन में है, लेकिन हम जो है करोड़ करोड़ में बात करेंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो है फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा। तो ये जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, यानी कि साल दर साल, और ये जो हम बात करेंगे ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रहेगा। यानी कि ये 2021 और ये 2022 और ये जो है दिसंबर जो है 31 दिसंबर का रिजल्ट जो इसने जारी किया था। यानी कि हम 2 सेगमेंट में बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर बेसिस पर। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं इस कंपनी का इनकम कितना हुआ है। तो इस बार जो है कंपनी को जो पूरा इनकम हुआ है वो है 31,500 करोड़ के करीब। वहीं अगर बात करेंगे कि पिछले साल जो इस कंपनी को जो फ़ायदा हुआ था, जो इसका इनकम हुआ था, जो इसने इनकम अपना जनरेट किया था वो है 25,800 करोड़ के करीब। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो पिछली बार इस कंपनी ने इनकम किया था क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, यानी कि पिछले क्वार्टरली में जो इसका इनकम था वो लगभग 30,000 करोड़ के करीब था और इस बार जो है 31,500 करोड़ के करीब है। यानी कि हम दोनों ही सेगमेंट में अगर देखें तो कंपनी का जो है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इस कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है, कुल खर्चा कितना है। तो खर्चे की अगर बात करेंगे तो खर्चा जो है कई सेगमेंट में इस कंपनी ने बताया है, जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सेस चार्जेज है, लाइसेंस फ़ी है, एम्प्लॉय बेनिफिट है एक्सपेंस है, और इसके बाद सेल एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस। यानी कुल मिलाकर जो कंपनी ने जो खर्चा किया है वो खर्चा है 15,400 करोड़ के करीब। यानी कि इस कंपनी का जो खर्चा हुआ है वो है 15,400 करोड़ के करीब। और पिछले साल यानी कि आज से 1 साल पहले जो इस कंपनी ने खर्चा किया था वो है 13,400 करोड़ के करीब। यानी कि अगर देखा जाए तो इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो खर्चा है उसमें वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी इस कंपनी का जो खर्चा है उसमें हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने लगभग 15,100 करोड़ के करीब जो है 15,100 करोड़ के करीब जो है इस कंपनी ने अपना खर्चा किया था और इस बार जो है 15,400 करोड़ के करीब जो है कंपनी खर्चा करते हुए नज़र आ रही है। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो खर्चे में भी हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। देख लेते हैं जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है। इस बार जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें जो है इसका नेट प्रॉफिट है वो है 3,700 करोड़ के करीब। वहीं अगर देखा जाए इसका जो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 1,500 करोड़ के करीब था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का साल एंड साल दर पर इस कंपनी का प्रॉफिट जो है लगभग डबल हो चुका है, वह डबल से भी ज़्यादा हुआ है। यानी कि लगभग 168% के करीब जो है इस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करेंगे हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर तो 1,600 करोड़ जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यानी कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग जो है अगर बात करें तो लगभग जो है 120% से ज़्यादा का है। यानी कि दोनों ही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर दोनों ही सेगमेंट में कंपनी मुनाफे वाली है। और फिर जो है आपको अभी भी जिस प्राइस पर ये स्टॉक चल रहा है अभी यहाँ से बहुत सारा तेज़ी इसके स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।
अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें इस शेयर को लेकर के, इस कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो इस बार जो है अर्निंग पर शेयर 3.55 का है, बल्कि पिछली बार जो था 1.38 का था। वहीं अगर देखा जाए, अगर क्वार्टरली बात करें तो 1.48 का था, यानी कि पूरे डबल हो चुका है इसका अर्निंग पर शेयर। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी जो है काफ़ी मुनाफे में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय एयरटेल के जो दक्षिण एशिया के एमडी और सीईओ हैं गोपाल विट्ठल, उन्होंने जो कहा है उसकी एक बार मैं आपको न्यूज़ सुनाता हूं। देखिए, जो विट्ठल ने कहा है कि आने वाले समय में कंपनी और तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। कंपनी 3 कारकों पर इस समय लगातार काम कर रही है। पहला ये कि गुणवत्ता वाले जो कस्टमर लगातार जो ये भारतीय एयरटेल के हैं, उनको जो है लगातार अपने फेवर में करना चाह रही है, ताकि वो दूसरे की तरफ जो है मूव ना करें। इसके अलावा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो है रणनीति बनाई हुई है, ताकि कस्टमर को वो जो है लगातार अपनी तरफ आकर्षित कर सके। दूसरा ये है कि बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षमताओं को बड़े पैमाने पर कंपनी जो है लगातार विस्तार कर रही है, और मजबूत जो है फोकस जो है वित्तीय साझेदारी पर है। इसके अलावा जो है भारतीय एयरटेल की तरफ से ये बताया गया है कि 2015 के स्पेक्ट्रम से संबंधित अस्थगित देनदारों के आंशिक पूर्व भुगतान के लिए कंपनी जो है लगभग 8815 करोड़ के का भुगतान किया है, और वित्तीय लचीलेपन और पूंजी संरचना और वित्त लागत को अनुकूलित करने पर ध्यान जो है लगातार कंपनी बनाए हुई है। इसलिए कंपनी जो है इस समय लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ही शानदार है, और अभी जिस प्राइस पर मिल रहा है फिलहाल खरीदारी करने का समय है, और 900 का टारगेट जो है आपको इमीडिएट जो है देखने को मिल सकता है। ये था भारतीय एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।